भाई, रात बहुत गहरी हो चुकी है और आगे सफर अभी बहुत लंबा है। क्या मैं आज की रात आपके घर क़याम कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं भाई, आप जरूर ठहर सकते हैं। आज की रात यहाँ आराम कर लो। भाई, माफ कीजिएगा, ये मेरे लिए हराम है, मैं ये नहीं पी सकता। एक नेक आदमी सफ़र के दौरान एक ईसाई शख्स के घर मेहमान बना। मेज़बान ने उसका बहुत अच्छा अक्सर इस्तकबाल किया, उसे इज्जत दी और दिल खोल कर मेहमान नवाजी की। कुछ देर बाद उसने ताज़ा अंगूर लाकर पेश किए, जिन्हें उस नेक आदमी ने खुशी से खा लिया। फिर मेज़बान एक और प्याला लेकर आया जिसमें अंगूर का रस था, मगर वो कुछ वक्त पड़ा रहने की वजह से बदल चुका था। जब उसने वो पेश किया तो नेक आदमी ने नरमी से कहा, भाई, माफ कीजिएगा, ये मेरे लिए हराम है, मैं ये नहीं पी सकता। कि ये उसके लिए हराम है। उसने निहायत अदब से प्याला वापस कर दिया और खामोशी से बैठ गया। ये सुनकर ईसाई शख्स को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा कि मुझे तुम मुसलमानों की बात समझ नहीं आती। तुम अंगूर को हलाल कहते हो, मगर उसी अंगूर से बनने वाली चीज़ को हराम करार देते हो। मुझे आप मुसलमानों पर हैरत होती है कि आप वही फल खुद खाते हो, मगर जब इसी फल का रस निकाल कर पेश किया जाए तो आप उसे हराम करार दे देते हो। हाँ, हमारे दीन में कुछ चीजें इस तरह ममनू हैं। हालांकि ये उसी से बनी है। उसके लहजे में सवाल भी था और हल्की सी उलझन भी। नेक आदमी ने सुकून से उसकी बात सुनी और फिर निहायत सादा अंदाज में उसे समझाने का इरादा किया। उसने पूछा कि क्या तुम्हारी बीवी है? उसने कहा हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हारी बेटी भी है? उसने जवाब दिया कि जी हाँ। नेक आदमी ने कहा कि दोनों को यहाँ बुला लो ताकि मैं अपनी बात वाज़े कर सकूं। जब बीवी और बेटी दोनों सामने आ गईं तो उसने पूछा कि ये बेटी इसी माँ से पैदा हुई है? उसने कहा जी हाँ। फिर नेक आदमी ने पूछा, भाई, जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है, क्या वैसे ही तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे लिए हलाल है? ये सुनकर ईसाई शख्स फौरन चौंक गया और बोला, हरगिज नहीं, मेरी बेटी मेरे लिए हराम है। उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई। नेक आदमी ने नरमी से कहा, यकीनन बेटी भी इसी तरह है जैसे तुम्हारी बीवी, मगर उसका हुक्म मुख्तलिफ है और यही फर्क समझने की जरूरत है। फिर उसने बात वाज़े करते हुए कहा कि इसी तरह अंगूर अपनी असल में हलाल है, मगर जब वो बदल जाता है और उसमें नशा पैदा हो जाता है तो वो हराम हो जाता है। ये सुनकर ईसाई शख्स कुछ देर खामोश रहा और गहरी सोच में डूब गया। उसने अपने दिल में इस बात को परखा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। आखिरकार उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम्हारा दीन और तुम्हारा अल्लाह सच पर है। मैं और मेरे बच्चे आपके रब पर ईमान लाते हैं। कि अब मैं बात समझ गया हूँ। फिर उसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और इसी के साथ उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐ अल्लाह के बंदे, तुम्हारा दीन और तुम्हारा अल्लाह सच पर है। मैं और मेरे बच्चे आपके रब पर ईमान लाते हैं। मुबारक हो, यकीनन आपने हक का रास्ता इख्तियार कर लिया है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अब मुझे इजाजत दें भाई, सुबह हो गई है और मुझे अपने सफर पर निकलना है। मेरे लोग मुंतजिर होंगे।